इमरान खान साहब की जो बेल है जो खारिज हुई है साइफर केस के अंदर, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है और हम जो है वो इस्तदा करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि एज ए मैटर ऑफ राइट ये बेल होनी चाहिए। पहले भी कोई जवाज़ नहीं था नीचे ट्रायल कोर्ट में या हाई कोर्ट में, बगैर किसी रीज़न के हम आज बेसिकली इमरान खान साहब की जो वाइफ हैं बुशरा बीबी साहिबा, उनकी तरफ से पटिशन हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, जिसमें हमने ये गुजारिश की थी कि ये जो ऑडियो लीक की जाती हैं, फ़ोन टैप किए जाते हैं, घरों में डिवाइसेस लगाई जाती हैं और ये जो सिलसिला शुरू से चलता आ रहा है, लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, फिर वही ऑडियो जो हैं वो लीक कर कर चैनल्स को दे दी जाती हैं और फिर जो है FIA नोटिस भेजता है जनाब के आप आ जाएं और इसका जवाब दें। तो बेसिकली उस चीज़ को चैलेंज किया था कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी है इसको रोका जाए, कि कौन सी ऐसी एजेंसी, कौन सा ऐसा अदारा, किस लॉ के तहत ये रिकॉर्डिंग की जाती है और किस लॉ के तहत इस रिकॉर्डिंग को फिर रिलीज़ किया जाता है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, किसने ये रिकॉर्ड किया, कैसे उसको चलाया और कैसे ये खुफिया तौर पर रखी जाती है और उसके ऊपर क्या मैकेनिज़्म है। तो ये सारी चीज़ें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखी। अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से आज हमने देखा कि कोई वैलिड जो है रीज़न या कोई मुनासिब आंसर नहीं आया और उसके ऊपर उन्होंने कुछ टाइम मांगा है कि हम बाकायदा तौर पर पूछेंगे और इसके ऊपर रिपोर्ट या अपना जो भी कमेंट्स हैं वो जमा करवाएंगे। अदालत ने बड़ा वाज़ेह कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से या कैबिनेट से इसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो है वो डिस्कस करें और इसके ऊपर एक बाकायदा फ्रेमवर्क होना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप एक प्राइम मिनिस्टर जो है उसके ऑफिस की ऑडियो लीक करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और फिर ब्लैकमेल किया जाता है। तो इमरान खान साहब के ऑफिस जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो वहाँ पर ऑडियो जो है वो लीक की गई। इसी तरह बीबी साहिबा और साबिक जो चीफ जस्टिस, उनके आगे ख़ानदान और सारे लोगों की वो लीक की गई, नजम साकिब की लीक की गई। तो ये सारा सिलसिला जो है ना इसको बंद करना चाहिए। तो ये आज केस था। बाकी इमरान खान साहब की जो बेल है जो खारिज हुई है साइफर केस के अंदर, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है और हम जो है वो इस्तदा करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि एज ए मैटर ऑफ राइट ये बेल होनी चाहिए। पहले भी कोई जवाज़ नहीं था नीचे ट्रायल कोर्ट में या हाई कोर्ट में, बगैर किसी रीज़न के हमने ऑर्डर्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जिसमें इमरान खान साहब के ऊपर कोई जुर्म जो है वो बन रहा हो, जिसकी वजह से, जिस रीज़न की वजह से इमरान खान साहब की जो बेल है वो खारिज की गई। दूसरी तरफ आप यही देख लें कि एक तरफ इतनी लेट फैसले सुनाए जाते हैं और दूसरी तरफ 420 सेकंड के अंदर बेल जो है वो नवाज शरीफ साहब को दे दी जाती है। तो ये जो इंसाफ का दौरा म्यार है, दौरा निज़ाम है, अदालतों के ऊपर इम्तिहान है और अदालतों को खड़ा होना पड़ेगा और इसके ऊपर स्टैंड लेकर फैसले देने होंगे। जी अच्छा पंजोता साहब, एक तो ये बता दें कि जो पार्टी के रहनुमा हैं वो छुपे हुए हैं और दूसरे नंबर पे जो वकला हैं वो केसेस के अंदर मसरूफ़ हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन की डेट दे रहा है। तो आप कंपेन करेंगे या फिर अदालतों के अंदर जो मुकदमात हैं इनका सामना करेंगे? देखिए बात यह है कि जितने केसेस बोगस बनाए गए हैं, लॉयर्स जो हैं उनका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दिफा कर रहे हैं। अभी भी सलमान सफदर साहब इस बेल वाले मामले को ऊपर लेकर जाएंगे। क्वेश्चन में आई थिंक खुसा साहब होंगे और उसके साथ साथ सलमान अकरम राजा साहब भी इसी साइफर केस के अंदर हैं और भी दीगर वकला अंगेज हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये लीगल जंग है हमारी और इंशाल्लाह जारी रहेगी, लेकिन क्योंकि सबको पता है कि ये पॉलिटिकल केसेस बनाए गए हैं, झूठे केसेस हैं, कोई केस के अंदर जान नहीं, कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें कोई ऐसी चीज़ हो। लिहाजा जो इलेक्शन की बात है, इलेक्शन की हवाले से बाकायदा तौर पर जो पार्टी है वो अपना काम जारी रखे हुए है और उसके ऊपर अपने उम्मीदवार वो देंगे और दूसरे नंबर पर जो लॉयर्स को टिकट मिलेंगे वो डेफिनेटली अपने हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे और पूरी कैंपेन भी करेंगे। अब देखते हैं कि किस किस को टिकट मिलता है, कौन कौन अप्लाई करता है, ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी। सर आप खुद टिकट के लिए अप्लाई करेंगे? देखें अभी तक तो ऐसा कोई अप्लाई नहीं किया, देखें लेकिन हालात ऐसे बनते हैं जिसमें अप्लाई करना पड़ता है, जिसमें कैंडिडेट्स नहीं होते या वहाँ पर जो है वो ज़रूरी होता है, तो फिर ज़रूर इसके ऊपर कंसीडर करेंगे। केसेस के अंदर मसरूफ़ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन की डेट दे रहा है। तो आप कंपेन करेंगे या फिर अदालतों के अंदर जो मुकदमात हैं इनका सामना करेंगे?
handle करेंगे? देखिए बात ये है कि जितने केसेस बोगस बनाए गए हैं, लॉयर्स जो हैं उनका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दिफा कर रहे हैं। अभी भी सलमान सफदर साहब इस बेल वाले मामले को ऊपर लेकर जाएंगे। क्वेश्चन में आई थिंक खोसा साहब होंगे और उसके साथ साथ सलमान अकरम राजा साहब भी इसी साइफर केस के अंदर हैं और भी दीगर वकला अंगेज हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये लीगल जंग है हमारी और इंशाल्लाह जारी रहेगी। लेकिन क्योंकि सबको पता है कि ये पॉलिटिकल केसेस बनाए गए हैं, झूठे केसेस हैं, कोई केस के अंदर जान नहीं, कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें कोई ऐसी चीज़ हो। लिहाजा जो इलेक्शन की बात है, इलेक्शन की हवाले से बाकायदा तौर पर जो पार्टी है वो अपना काम जारी रखे हुए है और उसके ऊपर अपने उम्मीदवार वो देंगे। और दूसरे नंबर पर जो लॉयर्स को टिकट मिलेंगे वो डेफिनेटली अपने हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे और पूरी कैंपेन भी करेंगे। अब देखते हैं कि किस किस को टिकट मिलता है, कौन कौन अप्लाई करता है, ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी। सर आप खुद टिकट के लिए अप्लाई करेंगे? देखें अभी तक तो ऐसा कोई अप्लाई नहीं किया, देखें लेकिन हालात ऐसे बनते हैं जिसमें अप्लाई करना पड़ता है, जिसमें कैंडिडेट्स नहीं होते या वहाँ पर जो है वो ज़रूरी होता है, तो फिर ज़रूर इसके ऊपर कंसीडर करेंगे।